दोस्तों, पूजा पाठ कर्म कांड ज्यादा बड़ा है कि तत्व का ज्ञान। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो वाल्मीकि रामायण में पहले आती है। ऋषि गौतम की और एक ब्राह्मण जिनका नाम होता है सोमदत्त। तो ऋषि गौतम जो है वह गंगा के किनारे सोमदत्त को तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं और सोमदत्त को वो ज्ञान समझ में आ जाता है। और इसके बाद सोमदत्त जो है वो एक दिन शिव जी की आराधना कर रहे होते हैं। वहीं पर ऋषि गौतम का आगमन होता है। सोमदत्त ऋषि गौतम को देखते हैं परंतु वह उठकर उन्हें प्रणाम नहीं करते। अब ऋषि गौतम को बुरा नहीं लगता कि चलो ये आराधना में बिजी है, परंतु यह बात महादेव को, शिव जी को स्वीकार नहीं होती कि इस पुरुष ने मेरी आराधना के लिए जिस व्यक्ति ने उसे उस तत्व का ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया, उसकी ही अवहेलना की। अर्थात प्रत्यक्ष रूप में गुरु उसके सामने उपस्थित थे, उसे उठकर प्रणाम नहीं किया और वो मेरी आराधना में बिजी रहा। ये चीज स्वयं महादेव को भी पसंद नहीं आया और ऐसी कहानी है कि महादेव जी ने उस सोमदत्त को राक्षस बना दिया और इसके बाद सोमदत्त को पछतावा होता है। वो ऋषि गौतम से हेल्प मांगते हैं, वो आगे की कहानी है। परंतु संकेत यह है इसमें कि कभी भी जो हम कर्म कांड में बिजी रहते हैं, कितने नारियल चढ़ाने हैं, कितने दिए होने चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या पूजा की पद्धति होनी चाहिए, उसको यदि हम वरीयता जो मेन तत्व का ज्ञान है उससे ज्यादा जब वरीयता दे देते हैं तो वह चीज स्वयं भगवान को भी, ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं है। अर्थात ईश्वर यह कहते हैं कि आप चीजों को समझ कर करें। हमेशा जो ज्ञान है, जो समझ है, वह रीति रिवाजों से और कल्चर से ऊपर ही रहेगा। और इसीलिए कभी भी अपने आप को इतना कर्मकांड में ना उलझा लें कि आपके पास वो समय ही ना रहे कि आपको तत्व का ज्ञान मिल सके। और यह संकेत है कि जैसे कि हम राम का हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अच्छी बात है, परंतु उससे कहीं अच्छा होगा कि यदि राम के चरित्र को आप समझने का प्रयत्न करें, उन्हें समझें और उनसे कुछ सीखें। यही इसका भाव है, यही इसका संकेत है।